Hello students, topic covered in this video is the frequency range of hearing in humans. किस रेंज तक हमारे कान सुन सकते हैं? The human ear can hear sound having frequency of 20 Hz to 20,000 Hz. 20 हर्ट्ज से 20 किलो यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक हम साउंड की अगर फ्रीक्वेंसी है तो उस साउंड को सुन सकते हैं। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। नेक्स्ट टॉपिक, इंफ्रासाउंड। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज। अब ऐसा साउंड भी तो होगा जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाला होगा। आर नोन एज इंफ्रासाउंड, उसको इंफ्रासाउंड बोलते हैं। और जस्ट इंफ्रासाउंड। अर्थक्वेक, जैसे भूकंप आता है। वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का वाइब्रेट करना। एंड सम एनिमल्स लाइक वेल्स, एलिफेंट, रिनोसियर्स आल्सो प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। अब जो एलिफेंट हैं, रिनोसियर्स या वेल हैं, वे इंफ्रासाउंड में कम्युनिकेट कर सकते हैं या इंफ्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं या उसको समझ सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। अर्थक्वेक जब आता है तो भी इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस होता है। सिंपल पेंडुलम के वाइब्रेशन से भी इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये हम नहीं सुन सकते क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से कम है। नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड। द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम बोलेंगे अल्ट्रासाउंड, कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। द अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड जस्ट लाइक ऑर्डिनरी साउंड। वो तो ऑर्डिनरी साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे ही अल्ट्रासाउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। एंड प्रोड्यूस इकोज, इसी तरह से अल्ट्रासाउंड भी इको पैदा करता है। ड्यू टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड हैज मच ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर। और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पेनिट्रेटिंग पावर भी इसकी ज्यादा है ऑर्डिनरी साउंड से। सो इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर सी। तो सी के अंदर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को यूज कर सकते हैं। एंड ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन की स्टडी करने के लिए भी, उनकी पिक्चर लेने के लिए भी। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉ या क्रैक एक्सेट्रा इन मेटल ब्लॉक। किसी मेटल के ब्लॉक के अंदर क्रैक है या ऐसा कुछ, अल्ट्रासाउंड की मदद से पता लगा सकते हैं हम। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू क्लियर हार्ड टू रीच पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज स्पाइरल ट्यूब। ऐसी कोई ट्यूब है जिसके अंदर जो स्ट्रेट बर्स है वो नहीं जा सकती, उसको साफ करने के लिए, तो उस केस में हम उसको अल्ट्रासाउंड की मदद से साफ करते हैं। कोड शेप मशीन या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो ये सारी चीजें अल्ट्रासाउंड की मदद से क्लीन की जा सकती हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे कि लीवर है, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, किडनी। तो ये सारी चीज़ों के हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ये मेडिकल में टर्म आपने सुनी भी होगी, अल्ट्रासाउंड की मदद से हम इनकी स्टडी करते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैन आर यूज इन मॉनिटर डेवलप ऑफ फिटस अनबोर्न बेबी। अनबोर्न बेबी जो होता है उसकी स्टडी करने, किस तरह से वो ग्रोथ कर रहा है, उसकी मदद, उसकी स्टडी की भी हम कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से। फिफ्थ पॉइंट है, अल्ट्रासाउंड इज यूज टू ब्रेक किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ है, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन सोनार अपरेटस। सी के अंदर अगर हमें कोई चीज डिटेक्ट करनी है ओशियन के अंदर, तो हम अल्ट्रासाउंड जो है भेज देंगे, और एक डिवाइस होता है सोनार, उसकी मदद से हम जो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा उसको वापस पकड़ेंगे, और इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि ये कितनी डेप्थ से रिफ्लेक्ट होके आया है, तो इसके अंदर कैसी कैसी चीजें हो सकती हैं। तो अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन सोनार अपरेटस टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। सी
या ओशियन की गहराई के लिए, एंड टू लोकेट अंडर सी ऑब्जेक्ट, समुद्र के अंदर की चीजों को लोकेट करने के लिए, जो डूबे हुए शिप हैं या सबमरीन वगैरह हैं, अंदर चट्टानें हैं, उन सब की स्टडी करने के लिए, या आइसबर्ग हैं, उन सब की स्टडी करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज होता है सोनार सिस्टम के अंदर। बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू फ्लाई एट नाइट, और रात को चमगादड़ उड़ते हुए आपने देखे होंगे, वे अल्ट्रासाउंड की मदद से उड़ते हैं, और इंसेक्ट को भी अल्ट्रासाउंड की मदद से ही पकड़ते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी। Next topic is ultrasonography, the technique of obtaining picture of internal organ of body by using echoes of ultrasound। अल्ट्रासाउंड की इकोज का यूज करके पिक्चर लेना ऑर्गन्स की, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। इको कार्डियोग्राफी। अब कार्डियो जहां पे आ जाए वो समझ लो हार्ट से रिलेटेड है। The use of ultrasound wave to investigate the action of heart, हार्ट की एक्शन का पता लगाने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड का यूज करके हम ऐसा करते हैं। इस मेथड को बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था सोनार। सोनार की मदद से सारा सी के अंदर हम स्टडी करते हैं, तो सोनार क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट इज सोनार। What is sonar? The word sonar stand for SONAR. SO mean sound, N mean navigation and ranging. साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो इनके इनिशियल लेने से ये बन गया सोनार। सोनार इज एन apparatus which is used to find the depth of sea or to locate underwater things। तो सोनार एक ऐसा डिवाइस है जो साउंड वेव भेजेगा, अल्ट्रासाउंड भेजेगा, साउंड वेव भेजेगा, और जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी तो उनकी स्टडी करके एक पिक्चर बना के हमें दे देगा कि अंदर कैसी चीजें हो सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब साउंड को समझने के लिए उसकी कुछ बेसिक टर्म होती हैं जिसका हमें पता होना चाहिए, जैसे कि नंबर एक, लाउडनेस। The loudness of sound is a measure of sound energy reaching the ear per second। पर सेकेंड कितनी एनर्जी हमारे कानों में पहुंच रही है साउंड वेव के द्वारा, उसको बोलते हैं लाउडनेस। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। एम्पलीट्यूड हमने पहले ही पढ़ लिया, तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे लाउडनेस इसके अंदर ज्यादा है। नोट, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। ये मेजर करने का एक तरीका होता है, रिटन इन डीबी। द सॉफ्ट साउंड जो होता है, ह्यूमन ईयर कैन हियर 0 डेसिबल वाला साउंड, वो सॉफ्ट साउंड सुन सकता है। लाउडनेस ऑफ साउंड ऑफ, लाउडनेस ऑफ साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग, जब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो लगभग 65 डेसिबल के इक्वल होता है। द लाउडनेस ऑफ साउंड वेरी नॉइसी फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर काफी नॉइस हो रही है, वो साउंड लगभग 100 डेसिबल के इक्वल होता है। एंड द साउंड ऑफ जेट एयरक्राफ्ट, 50 मीटर दूर अगर कोई जेट एयरक्राफ्ट है तो उसके अंदर से जो साउंड निकल रहा है वो 130 डेसिबल के आसपास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिच। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which we can distinguish between different sound of same loudness। अब एक ही लाउडनेस वाले दो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि कोई आदमी और कोई औरत या कोई लेडी उतनी ही लाउडनेस के साथ बोल रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी पता लग जाएगा एक लेडी की आवाज है, एक जेंट्स की आवाज है। तो वो चीज होती है पिच। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। Actually, the pitch of a sound is directly proportional to frequency।
साउंड की लाउडनेस सेम हो सकती है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, इसलिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को जब हम सुनते हैं तो एक तरह से हमें डिफरेंट पिच सुनाई देती है, या ये कह लो कि पिच का डायरेक्ट जो संबंध है वो फ्रीक्वेंसी से है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच। नेक्स्ट पॉइंट साउंड के अंदर है क्वालिटी या टिम्बर। Quality is that characteristic of musical sound which enable us to distinguish between the sound of same pitch and loudness। अब पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, लेकिन क्वालिटी, कई बार हम म्यूजिक या सॉन्ग सुनते हैं तो एक डिवाइस से हमें काफ़ी अच्छा सुनने को लगता है, लेकिन वही सॉन्ग हम दूसरे डिवाइस में सुन रहे होते हैं तो उसकी क्वालिटी हमें अच्छी नहीं लगती है। तो वो डिपेंड करता है शेप के ऊपर। यहाँ पे जैसे शेप है और यहाँ पे जैसे शेप है, अब दोनों की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम है, दोनों की हाइट सेम है तो एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन जो वेव की शेप है वो डिफरेंट है, इसलिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी भी अलग अलग टाइप की होगी। क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड विच अनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब कोई बांसुरी की आवाज है, कोई वायलिन की आवाज है, तो फिर हमें किससे पता चलेगा? क्वालिटी से पता चलेगा। द क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ साउंड वेव। साउंड की वेव की शेप के ऊपर डिपेंड करता है। द क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड ऑन द मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट। तो इस एक्चुअल में शेप ऐसे कैसे बन जाती है? क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी का एक मिक्सचर होता है। जो फ्लूट के केस में मान लो उसने ऐसी शेप बना दी, वायलिन के केस में उसने ऐसी शेप बना दी, तो ओवरऑल हमें जो शेप मिली उसके कारण उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है।